सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत का पूरे मुल्क पर क्या असर हो सकता है। ये कहानी है एक विजन की, एक मिशन की और उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान के पोटेंशियल को सिर्फ देखा नहीं, अनलॉक किया। बैक इन 1965 जब पाकिस्तान अभी अपनी इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी शेप कर रहा था, एसओ फर्टिलाइजर कंपनी, जिसे आप एंग्रो के नाम से जानते हैं, ने अपना पहला सीड दहार की सिंध में प्लांट किया। गैस रिजर्व्स डिस्कवर हुए, पर इससे भी जरूरी एक बिलीफ बॉर्न हुई कि यहां से पाकिस्तान खुद अपनी ग्रोथ लिखेगा। वो वन प्लांट जो $43 मिलियन का था, उसने सिर्फ यूरिया नहीं प्रोड्यूस किया, उसने होप प्रोड्यूस की। 1978 में एसओ एक्सॉन केमिकल पाकिस्तान बना और जब 1991 में एक्सॉन ने पाकिस्तान छोड़ा, एंग्रो के एम्प्लॉइज ने कहा, यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, हमारा ड्रीम है। उन्होंने 75% शेयर्स वापस खरीदे, एक मैनेजमेंट बायआउट जिसे कहा गया बाय द पीपल फॉर द पीपल। और तब एंग्रो का सफर शुरू हुआ, एक पाकिस्तानी एंटरप्राइज ड्रिवन बाय लोकल कन्विक्शन। 1990s में एंग्रो ने अपना इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट एक्सपैंड करना शुरू किया। फर्टिलाइजर से इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट तक का सफर, प्रोडक्शन कैपेसिटी 8,50,000 टन तक बढ़ाई और एक बात प्रूव की कि हम सिर्फ फॉलो नहीं करते, हम लीड करते हैं। इट वॉजंट जस्ट अबाउट यूरिया एनी मोर, इट वॉज अबाउट अनलॉकिंग पाकिस्तान पोटेंशियल। और फिर आया वो दौर जब एंग्रो ने इंडस्ट्रियल मैप को रीडिफाइन कर दिया। 2010 में कंपनी का नाम बदला एंग्रो केमिकल पाकिस्तान से एंग्रो कॉर्पोरेशन। फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ द हार्की टू द स्काईलाइन ऑफ कराची, एंग्रो हैड बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस, रीइन्वेंशन एंड रिलेंटलेस प्रोग्रेस। हर कहानी का एक मोड़ आता है जब एक सफर सिर्फ बिजनेस नहीं रहता, मिशन बन जाता है। और एंग्रो के लिए वो मोड़ आया जब उन्होंने कहा, अब सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, पाकिस्तान के हर सेक्टर को ग्रो करना है। 2008, द डॉन ऑफ अ न्यू चैप्टर। एंग्रो एंटर्ड द एनर्जी सेक्टर लॉन्चिंग एंग्रो पावर जेन कादिरपुर, जो 217 मेगावाट का पावर प्लांट था जो वेस्ट गैस से बिजली बनाता था, फ्रॉम वेस्ट टू वॉट्स। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं थी, ये पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का जवाब था। फिर आया थार का सफर, जहां लाखों टन लिग्नाइट कोल छुपा था, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी उसे निकालने की। एंग्रो ने कहा, इफ नो वन विल, वी विल, और बना सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, पाकिस्तान का पहला प्राइवेट सेक्टर ओपन पिट माइन प्रोजेक्ट। वहां सिर्फ कोल नहीं, कॉन्फिडेंस भी निकल रहा था। और फिर 2x330 मेगावाट पावर प्लांट्स ने थार के लोगों को रोशनी दी, एक बैरन डेजर्ट से एक ब्राइट एग्जाम्पल तक। और फिर आया एंग्रो एलएनजी टर्मिनल, पाकिस्तान का पहला एलएनजी टर्मिनल, कंस्ट्रक्टेड इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग 330 डेज, 690 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे रीगैसिफिकेशन। पोर्ट कासिम पे पहला एलएनजी कार्गो, एक नई सांस पाकिस्तान के लिए। 2018 में लॉन्च हुआ एंग्रो इन्फ्राशेयर, पाकिस्तान का लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी, जिसके 4,000 प्लस ऑपरेशनल साइट्स और 5,000 टेनेंट्स ने डिजिटल पाकिस्तान का बैकबोन बनाया। हर कनेक्शन एक नई पॉसिबिलिटी। और फिर एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स, पाकिस्तान का ओनली फुली इंटीग्रेटेड क्लोरवाइनल कॉम्प्लेक्स, पीवीसी, कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सब कुछ प्रोड्यूस करता है जो इंडस्ट्रीज को चलाता है। और फूड एंड एग्रीकल्चर में एंग्रो एक्सिम्प एग्री प्रोडक्ट्स, सिंध के खेत से यूरोप तक, पाकिस्तानी राइस का नाम वर्ल्ड स्टेज पे। उनका ब्रांड ओनाज बना ट्रस्ट का सिंबल। यही है एंग्रो की एसेंस, एक कंपनी नहीं, एक कमिटमेंट। हर सब्सिडरी एनर्जी, केमिकल्स, टेलीकॉम या फूड एक ही कहानी लिखती है, पाकिस्तान कैन। लीडरशिप ने कहा, हर प्रोजेक्ट सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं, पर्पसफुल होना चाहिए। और असल में एंग्रो ने प्रोग्रेस को पर्पस के साथ डिफाइन किया। फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ थार टू द टावर्स ऑफ इस्लामाबाद, फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ कराची टू द फील्ड्स ऑफ द हार्की, एंग्रो ने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, उसका फ्यूचर बिल्ड किया। हर सफर का एक मकसूद होता है, जो सिर्फ मंजिल तक नहीं, दिल तक भी पहुंचता है। फ्रॉम फर्टिलाइजर्स टू फाइबर ऑप्टिक्स, फ्रॉम एलएनजी टू लीडरशिप, एंग्रो ने हर सेक्टर में नई रोशनी डाली। और एंग्रो का जवाब हमेशा एक ही रहा, पाकिस्तान फर्स्ट। और जब दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही थी, एंग्रो पहले से तैयार था। फ्रॉम थारकोल रिक्लेमेशन टू वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, एंग्रो ने एनवायरनमेंट को बर्डन नहीं, अपना हिस्सा बनाया। बिल्ड रेस्पॉन्सिबली, ग्रो सस्टेनेबली। हर सब्सिडरी अपनी सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर लिख रही है। एंग्रो पॉलीमर रिड्यूसिंग एमिशंस, एंग्रो फर्टिलाइजर्स प्रमोटिंग एफिशिएंट फार्मिंग, एंग्रो एलएनजी इंश्योरिंग क्लीनर एनर्जी इंपोर्ट्स। और ये सब यूनाइटेड है, अनलॉकिंग पाकिस्तान पोटेंशियल। और ये लीडरशिप का नया चैप्टर, हुसैन दाऊद और एहसान जफर सैयद, टॉर्च बेरर्स ऑफ इनोवेशन एंड इंटेग्रिटी। हम एक कॉन्ग्लोमरेट नहीं, एक कैटलिस्ट हैं। एंग्रो आज पाकिस्तान के लिए वही है, एक कैटलिस्ट ऑफ चेंज। 2025 में एंग्रो होल्डिंग्स अम्ब्रेला में मर्ज हुआ। ये सिर्फ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं,
एक प्रॉमिस था टू यूनाइट स्ट्रेंथ, स्ट्रीमलाइन विजन एंड एक्सेलरेट इम्पैक्ट। आज एंग्रो का एनुअल रेवेन्यू 480 बिलियन रुपए से ज्यादा और एसेट्स 800 बिलियन के आसपास। मगर सबसे बड़ा एसेट उनका ट्रस्ट है। हर वर्कर, हर इंजीनियर, हर इनोवेटर, एक ही मिशन, टू टर्न पाकिस्तान्स पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। फ्रॉम फर्टिलाइजर प्लांट्स इन दहारकी टू टेलीकॉम टावर्स इन द माउंटेन्स, फ्रॉम राइस फील्ड्स इन पंजाब टू एनर्जी ग्रिड्स इन थार, एंग्रो का एसेंस एक ही है, एम्पावरमेंट। और जब आप फ्यूचर की बात करते हो, एंग्रो ऑलरेडी वहां है। AI ड्रिवन मॉनिटरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंक्लूजन, ये सब रास्ते हैं जहां एंग्रो ने पाकिस्तान को ले जाना शुरू कर दिया है। बिकॉज एंग्रो बिलीव्स हर बिजली का बल्ब, हर सिग्नल टावर, हर राइस ग्रेन एक नई होप कैरी करता है। सो टुडे व्हेन यू सी द नेम एंग्रो, याद रखिए, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये पाकिस्तान के पोटेंशियल का ब्लूप्रिंट है। फ्रॉम द सॉइल बीनीथ आवर फीट टू द स्काईलाइन अबव आवर हेड्स, एंग्रो ने प्रूव कर दिया कि जब नीयत साफ हो, एक फर्टिलाइजर कंपनी भी एक नेशनल लेगेसी बन सकती है। एंग्रो, बिल्डिंग बियॉन्ड बिजनेस, एम्पावरिंग एवरी टुमारो।